अपने वेद को सब ऑर्गेनाइज किया। तो उस जमाने में क्या होता था, भारत का नाम था आर्यव्रत। आर्यव्रत में जमीन अच्छी थी, पानी खूब था, सूरज की रोशनी भी काफ़ी थी। तो अनाज तो एक बार बो देते थे, फिर काटने के लिए जाते थे। लोगों को फुर्सत बहुत थी, तो अपने ऋषि मुनि सब बैठ के रोज़ शाम को विचार आदान प्रदान करते थे और उसमें से निष्कर्ष निकालते थे। और उसमें कोई ऐसा सेट नियम नहीं था। आज कोई आयुर्वेद पे बोल रहा है, तो कोई अपनी लाइफ के बारे में बोल रहे, तो कोई संगीत के बारे में बोल रहे, ऐसे ही चलता था। तो जो वेद पहले शुरू में हुआ ना, वो सब मिक्सचर था। तो वेद व्यास ने आके क्या किया, उसको एनालाइज किया और उसमें 4 वेद में अलग अलग किया और 8 वेदिका बनाए। 4 वेद है और 8 वेदिका है। तो ये तो वेद व्यास की स्टोरी हुई। फिर वेद व्यास ने कहा कि मैं अभी एक 5वां वेद बनाता हूँ, वो महाभारत कहते। तो महाभारत की कहानी लिखनी थी, तो वो बृहस्पति के पास पहुँचे, ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा को कहा कि भाई मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे? मैं तो बोलूँगा। कहते तुम गलत आदमी के पास आए, तुम वाचस्पति के पास जाओ। दैट इज तो व्यास जी को गणपति के पास भेजे। गणपति के पास गए, कहते भाई मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, आप लिखेंगे? कहते मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहाँ आप रुक गए वहाँ मैं लिखना बंद कर दूंगा। आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा सुबह से शाम तक। कहते ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप बिना समझे कुछ लिखेंगे नहीं। बिना समझे? हाँ। इसीलिए वेद व्यास ने क्या किया, इतनी बड़ी स्टोरी बनाई है इन्होंने, तो सोचना तो पड़ता ही है। तो सोचने के लिए समय कैसे निकाले, तो उन्होंने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाई। इसीलिए आपका महाभारत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बड़ा होशियार आदमी था वो। उसने एक मेन स्ट्रीम बनाई, उसमें सब साइड स्टोरी जोड़ते गए, आगे कहीं ना कहीं मिल जाती है कथा। तो ये तो महाभारत कैसे बना, स्टोरी कैसे लिखी, उसकी कहानी है। अब शुरुआत होती है दुष्यंत से। दुष्यंत? हाँ, दुष्यंत जिस एक बार शिकार करते करते, ये सब हरियाणा में थे, हरियाणा के जंगल में ये सब ट्राइबल्स थे। तो एक वो छोटा मोटा राजा था, वो अपने यहाँ तो बहुत बड़ा राजा बताया उसको, लेकिन दुष्यंत ने जाके घूमते घूमते शिकार करने के लिए निकला था, तो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। अब कण्व ऋषि उनको, वो तो थे नहीं, शकुंतला थी। तो कोई भी मेहमान आया तो उसकी आगता स्वागता करनी थी। उसको रखा वहाँ, थके हारे थे तो उनको पानी वानी दिया, फल बल दिया, सब कुछ हुआ। तो शकुंतला पे वो मोहित हो गए। सुंदर थी वो। अभी कहते कि तुम मेरे से शादी करो। शकुंतला कहते मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम क्षत्रिय रहे, मैं ब्राह्मण हूँ। तो दुष्यंत कहता है कि नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय की बेटी हो। कहते मेरे पिता तो कण्व है। कि कण्व तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता विश्वामित्र है। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इंद्र हमेशा डरता रहता था, कोई ज़्यादा तप करे कहते कि उसका सिंहासन डोलने लगता था। तो उसने कहा कि भाई ये इसका तपोभंग करो, तो मेनका को भेजा। देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाते हैं। तो मेनका वहाँ आई और उसने वो डांस वांस किया, उनका तपोभंग हुआ और उससे जो पुत्री पैदा हुई वो थी शकुंतला। तो मेनका ने क्या किया, ये उसको हिमालय के पहाड़ पे छोड़ के चली गई देवलोक में वापिस। कहती इसको मैं लेके कहाँ जाऊंगी। तो कण्व ऋषि वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो उठा के लाए। कहते ये तुम्हारी कहानी है, तो हम शादी कर सकते हैं। तो कहते कि रुकिए थोड़ी देर, मेरे पिताश्री 2 घड़ी में आ जाएंगे।
वो जंगल में गए हैं, कुछ फल, वो कुछ नहीं कहेंगे, हम शादी कर ही लेते। तो उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। और दूसरे दिन सुबह में जब वो उठती है, दोनों साथ रहते हैं, तो दूसरे दिन सुबह वो बहुत डरी हुई होती है और कण्व ऋषि को कहती है कि भाई जाके रो पड़ती है कि मैंने ऐसी गलती की है। कहते कोई डरने की बात नहीं है, मैंने सब देख लिया। ये सब ऋषि में दिव्य दृष्टि होती थी, जैसे कि कोई क्लोज सर्किट कैमरा लगाया हो ना, ऐसे वो देख, कहते मैंने सब देख लिया है, तो तुम डरो मत, तुमने सही विवाह किया है। और फिर दुष्यंत चला जाता है और इसको शकुंतला को पुत्र होता है। शकुंतला को वहां छोड़ के ही जाता है, कहते मैं वापिस आऊंगा, तुमको ले जाऊंगा। तो शकुंतला को जो पुत्र होता है उसका नाम भरत रखा। तो तब से आर्यव्रत का नाम भरत हो गया, भारत। भारत से भारत है। हाँ, ये भारत जो भरत था बड़ा पराक्रमी था। 6 साल का था तब वो जंगल में जाता था और वो शेर और बाघ को यूं कान से पकड़ के ले आता था और पेड़ से बांध देता था। मतलब वो इतना पराक्रमी आदमी था वो। 6 साल तक वो दुष्यंत आया नहीं, तो फिर शकुंतला ने कहा मैं ही जाती हूँ अभी उसके दरबार में, और वहां जाती है। तो दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है, नहीं। फिर उनका वाद विवाद होता है, तो भरत गुस्से हो जाता है। तो कहते कि हाँ, छोटा सा 6 साल का लड़का। तो कहते कि शकुंतला कहती तुम चुप रहो, ये तुम्हारे पिताजी है, तुम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। फिर दुष्यंत ने कहा देखो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था इन सब दरबारियों को दिखाने के लिए कि तुम वही हो जिससे मैंने ब्याह किया था। ऐसा नहीं कि किसी को भी लाके मैं बिठा दूं। फिर वो भरत को गादी देके जंगल में चला जाता है। वही रिवाज होता था उन दिनों में। तो भरत ने राज्य शुरू किया। इसके बाद ये आते 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 आगे वंश जाते रहे उनके बीच में। और फिर आया है शांतनु, जहाँ से असली महाभारत शुरू होता है। शांतनु के पुत्र थे भीष्म। इनका नाम था देवदत्त। तो भीष्म ने शांतनु ने शादी की थी गंगा से। गंगा की एक शर्त थी कि मेरा जो पुत्र होगा, कोई भी मेरा फर्जंद होगा, उसको मैं तो शांतनु ने गंगा से शादी की। उनकी शर्त मान ली कि अच्छा, वो उसका कहना ये था कि मैं जो करूँगी उसमें तुम कुछ पूछोगे नहीं मेरे को। तो जैसे बेटा पैदा होता था वो जाके गंगा में बहा देती थी। अब उसमें से एक और स्टोरी निकलती थी। एक देवलोक में एक था, इसका नाम कली तो याद लिया था मैंने तेरे को। वो ऋषि था। उसने क्या किया, वो अपनी बीबी के साथ घूमने निकला। तो वशिष्ठ की एक गाय थी, कामधेनु गाय। वो कहते मेरे को चाहिए ये। उसकी बीबी कहती हमारी है ही नहीं, हम कैसे ले सकते। कहते नहीं, हम उठा लेंगे उसको। तो वो चोरी करते हैं। वशिष्ठ मुनि जब शाम को आते हैं तब उनको वो पता चलता है कि भाई ये मेरी गाय इन्होंने चुराई है। तो उसको श्राप देते हैं। कहते भाई तू 8 जन्म पृथ्वी पे लेगा। तो वो जो बेटे पैदा होते हैं वो उसी ऋषि के अवतार होते हैं सब। तो फिर गंगा का जब ये 8वां पुत्र होता है देवदत्त, तब वो शांतनु उसको पूछता है कि भाई कहाँ जा रही हो तुम। कहते हमारी शर्त थी कि आप मेरे को पूछोगे नहीं। कहते नहीं, ये बेटा तो एक देते जाओ हमें। तो उसने बेटा दे दिया और खुद चली गई। तो शांतनु भी बड़ा पराक्रमी राजा था और एक ही बेटा हुआ। उसकी बीवी तो चली गई, फिर उसको दूसरी बीवी तो चाहिए थी। तो एक बार घूम रहे थे तो एक माछीमार की लड़की दिखी उसको, सत्य की।
अभी सत्यकी से उनको प्यार हो गया। अब सत्यकी का जो बाप था माछीमार था, लेकिन वो छोटा मोटा राजा था। वो कहते मेरी शर्त है, मेरी लड़की से ब्याह तो कराऊंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि भाई ये तुम इसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, तुम्हारा पहला पुत्र देवदत्त नहीं बनेगा। ओह, तो वो कहता है वो तो कैसे हो सकता है, मैं तो उसको पाटवी कुंवर डिक्लेयर कर चुका हूँ। और वो बड़ा दुखी रहता है। तो भीष्म पिता ने देखा कि भी ये बड़ा दुखी रहते हैं, पिताजी क्या बात है इसकी। कहते कि उसको सत्यकी से शादी करनी है। तो सत्यकी के पिता के पास जाते हैं, कहते अच्छा भाई इसके बेटे वो होंगे, राजगादी पे आएंगे, मैं नहीं आऊँगा। कहते मैं कैसे मानूं। तो पहली भीष्म प्रतिज्ञा ये लेते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा। बच्चे ही नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है। तो कहते मेरा कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो राजगादी इसके पुत्र को ही मिलेगी। कहते ठीक है। फिर उनकी शादी हुई, उससे उनको 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। चित्रांगद था वो बड़ी यंग एज में ही एक लड़ाई में मारा जाता है, और विचित्रवीर्य था उसको राजा बनाते हैं, लेकिन राजकारभार पूरा भीष्म पिता ही संभालते थे। तो भीष्म ने फिर दूसरी प्रतिज्ञा ये की कि मैं हमेशा कौरवों का साथ दूंगा, कौरव राज का रक्षण करूंगा। वो कौन थे? कौरव कहाँ से आगे भी? हाँ, कौरव कौरव नहीं, उसने कहा कि मैं इस राज्य के प्रति वफादार रहूंगा। नहीं नहीं, वही सिंहासन के प्रति। कुरु वंश के वफादार रहूंगा। कुरु वंश था वो, तो कुरु वंश था, तो कुरु वंश के वफादार रहूंगा मैं। तो इसीलिए वो पांडवों के साथ लड़ाई में नहीं जाते हैं, वो बात की बात है। तो जब ये कहाँ था मैं, हाँ, तो विचित्रवीर्य को वो था कि कोई पुत्र नहीं हो सकता था। तो ये महर्षि जो अपना वेद व्यास थे ना, वो इनके कजिन लगते थे। तो सत्यकी ने उसको रिक्वेस्ट की कि तुम इनकी जो पुत्रियां हैं उनसे बेटा पैदा करो। अब उस जमाने में तो ऐसा था कि बेटी को तो, बहू को तो जो कहे वो मान जाना पड़ता था। अच्छा, ये बहुएं कौन थी फिर? देखो स्टोरी में से कैसे स्टोरी निकलती है। ये अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 प्रिंसेस थी काशी नरेश की। तो भीष्म पिता जाते हैं, उनको हरण करके ले आते हैं और कहते कि तुमको ये विचित्रवीर्य से शादी करनी पड़ेगी। तो विचित्रवीर्य फिर अंबा कहती है कि भाई, अंबालिका कहते मैं तो अपने मन से ही सिंधु नरेश को अपना वर मान चुकी हूँ, तो मैं तो शादी नहीं करूँगी। तो कहते ठीक है। फिर उसको मान भेर अपना एक रथ में बिठा के सिंधु प्रदेश भेज देते हैं। ये अंबा और अंबिका रह जाती वहाँ। तो पहले जो अंबा होती है उसके साथ विष्णु का, अरे अपना वेद व्यास का वो समागम होना था। वेद व्यास वॉज वेरी अगली लुकिंग, बहुत ही अगली लुकिंग थे। ऐसे दांत बाहर निकले हुए, वायलेट कलर के उनके वो थे, बाल थे, कुरूप से कुरूप। आंखें, मन से सुंदर हाँ, थे, तन से सुंदर शायद नहीं होंगे। हाँ, मन से जरूर सुंदर होंगे ऐसे व्यक्ति। तन से सुंदर नहीं थे वो तो, और विकराल लगते थे। तो जैसे वो अंदर आए, वो शयनखंड में वो आया तो उसकी आंखें बंद हो गई अंबालिका की। तो कहते कि ये तो, फिर उससे जो पुत्र पैदा होगा तो इसने कहा कि भी ये तो अंधा होगा, क्योंकि इसने आंखें बंद कर दी है। तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ। फिर दूसरी के साथ उसने किया। तो दूसरी जो थी वो इनको देख के बहुत डर गई एकदम। जब जैसे शयनखंड में आए वैसा डर गई। तो डर गई तो उसको
कहते पुत्र होगा, लेकिन वो उसको पांडु रोग होगा, मतलब कमजोर पैदा हुआ वो। हाँ, तो पांडु हुआ। आज भी पांडु समुद्र रखा है क्या? अच्छा, तो कहते कि तो दोनों पुत्र तो मेरे ऐसे विकलांग हो गए। तो उसने कहा भाई अभी और कौन बचाओ, तो दो ही बीबी थी उसकी, तो तीसरी एक दासी थी, वो कहती कि मैं आपको पुत्र देती हूँ, मैं इनसे नहीं डरूंगी। और तीसरे दिन वो दासी के साथ समागम करते हैं, तो उसका जो पुत्र होता है वो विदुर। वो विदुर बड़ा वो होशियार होता है, क्योंकि महर्षि व्यास भी बड़े होशियार थे, तो विदुर पैदा हुआ उनको। लेकिन वो दासी का पुत्र था, इसीलिए उसको राज नहीं मिल सकता था। अभी पांडु की बारी आई। धृतराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र पहला था, उसको तो राज मिला और राज कारभार चलाते थे अपने देवदत्त, गंगा पुत्र भीष्म। तो भीष्म चलाते थे, तो इन्होंने उनकी शादी करना चाहा। अभी अंधे से कौन शादी करेगा? सो देन दे ही अटैक गंधार, दैट इज अफगानिस्तान, टुडेज अफगानिस्तान। हाँ, तो गंधारी से उसको हराया और फिर कहते तेरी बेटी की शादी इनसे करो। और ज़बरदस्ती में शादी करवा दी। और गंधारी बहुत ही सुंदर थी। गंधार का मतलब ये होता है कि उसकी आंखें, ब्यूटीफुल आईज, उसको गंधारी कहते हैं। तो उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और उसको अंधे से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो उसने आके क्या किया, आंख में पट्टी बांध दी। दोनों एक से रहेंगे। हाँ, पति अंधा तो मैं भी अंधा। अब इसमें से असली महाभारत यहाँ शुरू होता है। गंधार का जो ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं होगी कि गंधार नरेश था। तो ये भीष्म पिता ने सोचा कि साला ये कभी बगावत करेगा, तो उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा पहले। इसमें दो कहानियां हैं। ये महाभारत में हमेशा आपको, आपने जो पढ़ेंगे दिखेंगे, कई वर्जन मिलते हैं। तो दोनों कहानी में बताता हूँ, उसमें से जो भी ठीक लगे वो आप ग्रहण करिए। पहली कहानी ये थी कि जब ये पैदा हुई अपनी गंधारी, तो जोशी को बुलाते हैं। ज्योतिषी ने बताया, हाँ, ज्योतिषी ने बताया कि भाई ये शादी करते उसका पति मर जाएगा, तो ये तो विधवा होगी। तो गंधार नरेश ने क्या किया, उसकी शादी एक बकरे से करवा दी। एक कहानी है कि बकरे से शादी करवा दी और फिर बकरे का बलि चढ़ा दिया। कहते देखो जोशी, तुम्हारी बात भी ठीक हो गई, वो उसकी शादी भी होगी। अच्छा, ये बात धृतराष्ट्र को जब शादी के बाद पता चलता है तो बहुत गुस्से होते कहते, और उसने ये डिसाइड किया कि इस कुल का तो नाश कर देते हम, गंधार वंश का। तो फिर उन्होंने इनको बुलाया, इनवाइट किया और फिर कैद कर लिया, कारागृह में रख दिया इसके और उसके 4 बेटों को, सबको। उसमें शकुनी भी था, शकुनी सबसे छोटा था, तो लेकिन बहुत ही होशियार आदमी था वो। अच्छा, इनको मारे कैसे, क्योंकि तो गेस्ट थे और समधी भी थे, तो उसको एक मुट्ठी भर चावल देते थे और कि सब लोग खाओ इसने में से। तो गंधार नरेश ने कहा कि देखो इनका बदला तो हमें लेना ही है, और बदला ले सकता है सिर्फ शकुनी, क्योंकि वो बड़ा विचक्षण आदमी है। तो शकुनी को कहते उसको जिंदा रखो, अभी हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, हम जितना मिलता है ना सब शकुनी को ही दे दो, उसको जिंदा रखो, कभी न कभी तो बदला लेगा वो। ये बाकी लोग मर जाते हैं, शकुनी भी अकेला बचता है। वो होशियार आदमी होता है, तो उससे दुर्योधन से दोस्ती कर लेता है और फिर वो राजमहल में घुस जाता है। और उसी ने दुर्योधन को चढ़ाया हुआ होता है कि पांडवों को तुम वैसे नहीं हरा सकते, तुम वैसे छल से हरा के उसका राजपाट ले लो।
उसको पता था कि ये कुछ होने वाला नहीं है, बाद में इसका कुरुवंश का पूरा नाश होगा कौरवों का, क्योंकि पांडव बड़े बलवान हैं। तो ये उसने बदला लिया शकुनी ने। दूध कीड़ा से। अच्छा, दूसरा ये था कि भीष्म, दूसरी कहानी ये है कि ये बकरे वाली कहानी नहीं आती उसमें। भीष्म ने तो यही सोचा था कि ये मैं जबरदस्ती में उसकी बेटी को ले आया हूँ, तो गंधार के लोग बलवा तो करेंगे, तो उसको कारागार में डाल दो। फिर कारागार में डालते हैं, बाकी की कहानी तो सेम है। तो हमेशा ऐसे एक एक दो दो कहानियां अलग अलग आती है। हाँ।